और राजनीति का चकबंदी हिस्सा में जनता क्यों पीछे? आप लोग जो आंख में धूल झोंकते रहते हैं, आप 2005 के बाद भीख ही मांग रहे हैं और 2005 के बाद आपको भीख मिल नहीं रहा है। तो 19 साल में आप एक विशेष पैकेज नहीं ले पाए, विशेष राज तो छोड़ दीजिए। बिहार के बदौलत आज सरकार है, सिर्फ बिहार के बदौलत 30 MP मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ेगा। मंत्रिमंडल आपने ले लिया और वो भी जो मन में आया सो दिया। लालू जी तो थे तो सबसे पहले आप ले लेते। नीतीश कुमार जी तो जाने जाते हैं एक पॉलिटिकल और सुलझा हुआ एक आवाज। तो भैया दोनों का दो पहलू था। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के लिए यह बुरा दिन है। बुरा दिन इसलिए क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से कह दिया। हमारे साथ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हैं जो थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज पार्लियामेंट भी है, बजट में पेश होना है, लेकिन बिहार के लिए तो बुरा दिन ना, दुर्भाग्य। देखिए, बिहार का अच्छा दिन कब है अच्छे दिन? इंडेक्स में दुनिया के सबसे निचले पदान पर बिहार है, तो अच्छे दिन बिहार में कब है ये आप हमको बता दीजिए। 1.5-2 करोड़ लोग बाहर पलायन करने जाते हैं, तो अच्छे दिन कब है? पढ़ाई के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, 80 लाख 1000 करोड़ रुपया हम सालाना देते हैं बाहर, तो अच्छे दिन कब है? बिहार में एक इंफ्रास्ट्रक्चर और अपना कुछ भी नहीं है और इकोनॉमी के लिए एक फैक्ट्री नहीं है, तो अच्छे दिन कब है? और इस पे चर्चा कब होती है? 3, बिहार के लिए अच्छे दिन सिर्फ राजनीतिक जातियों का उन्माद, माफियागिरी। बिहार के लिए अच्छे दिन है सिर्फ नेता अपराधी माफियाओं का नेक्सस, गठजोड़। हर शहर में जमीन का अकूट धंधा। और सबसे मज़े और अच्छे दिन है इस बिहार के प्रशासनिक अधिकारी को। अरबों खरबों लूटते हैं ये लोग, अरबों में हैं, अरबों में। 20 सालों से पटना में ही लुटेरे पदाधिकारी बैठे हुए हैं। ज़्यादा हल्ला होगी तो इस विभाग से इस विभाग हो जाएगा, लेकिन वो पटना से बाहर नहीं जाएंगे। तो अच्छे दिन का प्रयास कब हुआ? यहाँ अच्छे घर बनाने का प्रयास करोड़ों अरबों का हुआ और 13.5 करोड़ बिहार की जनता, जब आप 40,000 करोड़ रुपया की घोषणा आरा में किए थे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और जब पहली बार 1.25 लाख करोड़ रुपया, और जब गांधी मैदान आए थे तो उन्होंने कहा था कि द्वारिका का असली सपूत मैं ही हूँ, द्वारिका मेरे यहाँ से है, यदुवंश के हितैषी मैं हूँ सबसे बड़ा। विशेष राज आप हमको वोट दो, विशेष राज दूंगा। वो स्पीच याद कीजिए। और तब से लेकर के ये तीसरे बार प्रधानमंत्री जी हो गए। लगभग फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, हाईडेम की स्थिति नहीं उभरी, ना ही 2005 के बाद नीतीश कुमार जी चिल्लाते रह गए, सरकार चिल्लाते रह गई, डबल इंजन की सरकार रही। पटना केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भी भीख मांगना पड़ा, पटना यूनिवर्सिटी को। जब एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं मिला, 2 एयरपोर्ट नहीं मिला, अभी तक एक एम्स नहीं मिला, कोई फैक्ट्री नहीं मिली, कोसी सीमांचल, मिथिलांचल और मगध को विशेष पैकेज देने की बात जौन बना के थी अलग अलग, वो नहीं मिला, एक पैकेज नहीं मिली। और 2005 के बाद एक पैकेज नहीं ले पाया गया। और मगध में आज तक पानी पीने के लिए लोग तरस गए और उत्तर बिहार में आज तक बाढ़ से मुक्ति के लिए तरस गए। अब डेली आप घटना को उठा करके देख लीजिए। तो अभी क्या मैं तुम हो रही है। जब दोनों कुछ दिन 6 महीना पहले एक ही पर सत्ता में थे दोनों आदमी, तो आप उस वक्त आपको कहता था लोग कि महाजंगल राज है, और आज जंगल राज है, आज आप कह रहे हैं महाजंगल राज है। तो ये महाजंगल और जंगल राज में बिहार की 13.5 करोड़ जनता
कब तक गाली गलौज सुनते रहे, कब तक पीसते रहे? और राजनीति का चकबंदी हिस्सा में जनता क्यों पीसे? आप लोग जो आंख में धूल झोंकते रहते हैं और समय समय पर आप कार्य समिति की बैठक होती है तो विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज तो दे दीजिए कम से कम। आप 2005 के बाद भीख ही मांग रहे हैं और 2005 के बाद आपको भीख मिल नहीं रहा है। तो 19 साल में आप एक विशेष पैकेज नहीं ले पाए, विशेष राज्य तो छोड़ दीजिए। अब आप उम्मीद करते हैं 2009 के पहले 9 महीना 10 महीना के पहले आपको कोई विशेष पैकेज मिलेगा? और आपको बीजेपी जो सरकार है वो चाहेगा कि नीतीश कुमार विशेष पैकेज हम देखें, नीतीश कुमार को पॉलिटिकल ताकत दे दें बिना बीजेपी के अकेले? और भैया आप हमको बताइएगा ना देने में क्या दिक्कत थी? एक दूसरी बात, जब बिहार के बदौलत आज सरकार है, सिर्फ बिहार के बदौलत 30 MP 30 बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमारे अनुज जी, चिराग जी, भाई मेरे जो भी हो, जो आप बात करते हैं, आप तो की तो उम्र है, जल्दीबाजी क्या है मंत्रिमंडल में रहने का? और नीतीश बाबू आप 20 साल मुख्यमंत्री जनता ने आपको बनाए, आपको हर बारी किया, आपको तो अब एक बार PM बनने का सपना है मात्र। तो आप क्या कर रहे हैं? मतलब बाहर तो PM बनना चाहिए नीतीश जी को बिहार विशेष राज्य के लिए। हाय रे बा, बिना नीतीश कुमार जी एक ही रास्ता है कि नीतीश कुमार जी तय करे PM का। जब तक नीतीश कुमार जी PM बनने का सपना नहीं देखेंगे, दूर दूर तक बिहार में नहीं है। विशेष राज्य और बिहार को आप इकोनॉमिकल और पलायन रोक सकते हैं, बाढ़ से मुक्ति, और कम से कम 5,00,000 करोड़ रुपया रिहेबिलिटेशन फैक्ट्री के लिए कर सकते हैं। और गरीबी जो दुनिया का है सबसे ज़्यादा खतरनाक है, तो आपको मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ेगा। मंत्रिमंडल आपने ले लिया और वो भी जो मन में आया सो दिया। आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं कर सकते हैं। जितन बाबू बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे गार्जियन के समान हैं, तो उनको जो विभाग मिला है तो वो फैक्ट्री की बात करें ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्री की बात करें। तो 30 MP होने के बावजूद और जिसके बदौलत सरकार है, और उसके बाद हम भीख मांगे और रोते रहें। जनता न सर्वोपरि है, हो राज न सर्वोपरि है। तो क्या करें? जिस दिन पप्पू यादव को 1 MP का मौका मिला, 1 MP के बगैर सरकार बचने और बिगड़ने का, तो पहला सवाल ही नहीं होगा। जब तक विशेष राज नहीं मिलेगा कोई समर्थन ना कोई। तो आप 30 MP होने के बावजूद आप मंत्रिमंडल आप वापस लीजिए, मंत्रिमंडल समर्थन वापस ले लें। बिल्कुल, आप मंत्रिमंडल वापस लीजिए और कहिए हमको नहीं चाहिए मंत्रिमंडल, हमको विशेष राज की बात करिए, हमको आप दीजिए विशेष पैकेज, हमको आपके भीख पर नहीं रहना, हमको आपके तलवे नहीं चाटना है, हमको जनता ने वोट दिया है, हम बिहार को देखेंगे कि अपने मंत्रिमंडल को देखेंगे। तो इतना बिहार की जनता को लाज क्यों मारता है ये लोग? और इसको कितने दिन आप ठग के रखिएगा? आप सब लोग कितना दिन एक दूसरे को गाली करिएगा? तो ये छोड़िए, गंभीरता न सत्ता पक्ष में है ना विपक्ष में है, कोई गंभीरता तो है। सुनिए, लालू जी कह रहे थे कि इस्तीफा देना चाहिए नीतीश कुमार को। भैया मैं इस सब फालतू चीज़ों में नहीं रहता हूँ, राजनीति की कोई बात नहीं करूँगा। वो बड़े लोग हैं, गार्जियन है, मैं उस पर कोई चैलेंज नहीं करूँगा, ना मैं टीका टिप्पणी करूँगा। लेकिन आप भी तो डबल इंजन में थे। देवेगौड़ा जी आप किंग मेकर थे, गुजराल जी थे, लंबे समय तक आप दोनों आदमी भी रहे साथ में, नीतीश जी और लालू यादव बड़े भाई छोटे भाई। उसके बाद मनमोहन सिंह जी के साथ आप लगातार थे। तो किसने, आप विशेष राज नहीं ले पाते तो विशेष पैकेज ले लेते। तो हम उस वक्त एक इकोनॉमी क्यों नहीं हम ले पाए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं ले पाए, हम पलायन क्यों नहीं रोक पाए? सवाल गाली गलौज या राजनीति करने का नहीं है। आप किंग मेकर के रूप में काम करते थे और थे ही, हैं ही, आपके पास इतना MLA था। तो जब आप दोनों आदमी मिलकर जाति जनगणना आरक्षण के चीज़ों पर आप एक साथ होकर के सत्ता विपक्ष रह गया, आपने सदन से एक साथ आपने केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया,
तो फिर विशेष राज्य पर प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा था? एक दूसरी चीज, आप जब दोनों आदमी डबल इंजन की थे तो आज आरक्षण क्यों खत्म हुआ? तीसरी चीज, आप हमको एक बात बताइए, मनमोहन सिंह जी जब 10 साल थे, आप 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर थे। आज जो आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, लालू जी को कह रहे हैं। थे ना, हाँ। लालू जी तो थे, तो सबसे पहले आप ले लेते। आप प्रयास तो आप तो जाने जाते हैं बिल्कुल एक मजबूत आवाज। नीतीश कुमार जी तो जाने जाते हैं एक पॉलिटिकल और सुलझा हुआ एक आवाज। तो भैया दोनों का दो पहलू था, और दोनों आदमी बिहार की जनता का जो आज हश्र है, दुनिया में इससे बुरा हश्र धरती पर किसी का है? सोमालिया का है? आप हमको बताइए ना। एक शहर नहीं बनी, एक स्मार्ट सिटी नहीं बना, एक मेट्रो सिटी शहर नहीं बना, तो ना एक मेट्रो सिटी बना, ना एयरपोर्ट मिली, ना एक एम्स मिला, ना ही हम डेवलप कर पाए, ना हम। तो आज जो आप कह रहे हैं तो ये राजनीति की दुकान ही चलाना ना हुआ। एक सवाल ये भी है कि अभी बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, विपक्ष नेता नहीं है, आपको लगता है कि वो अच्छा, रहते एक तो बात बताइए, मैं धन्यवाद, मैं इन सब चीज़ों में व्यक्तिगत कारणों में मैं बहुत नहीं जाऊंगा। बहुत मजबूत नहीं होना चाहिए। सर, विपक्ष यदि मजबूत नहीं होगा तब तो लोहिया जी का आप वो बात याद करिए, जनता यदि सड़कें सूनी हो जाए तब तो सत्ता बर्बर हो जाएगी, और आवाज़ यदि विपक्ष का कमज़ोर हो जाए तो सदन आवारा हो जाएगा। तो विपक्ष तो मैं इतना जानता हूँ सत्ता पक्ष से कई अरब गुना ज़्यादा जिम्मेदार, गंभीर और मजबूत होने की ज़रूरत है। कहीं भी आ जाएंगे, मुझे लगता है कि कभी कभी व्यक्तिगत कई कारण होते हैं और यहाँ मजबूती के साथ, लेकिन मेरा मानना है कि कभी भी विपक्ष को गैर जिम्मेदाराना हरकत या अपरिपक्व वे मतलब मूव वो सत्ता पक्ष को मजबूत कर देता है और सत्ता पक्ष के गलत तरीके को मजबूत कर देता है। उनकी उपस्थिति निहायत ज़रूरी होती है सदन में। देखिए, पप्पू यादव हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, नीतीश कुमार जितने मंत्री बने हैं जेडीयू कोटे से उन्हें वापस लें और बिहार को दर्जा दिलाएं। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।